देखो, बाघ की सूंघने की शक्ति बहुत खतरनाक है। नहीं, प्रेम को ऐसा लग रहा है कि किसी को पता नहीं चला पर सबको पता चल गया। देखो, तो एपिसोड का एंड उसी टोंट से शुरू होगा जहां राही घर में एंटर होगी और अनुपमा का फोन बजेगा। फोन बजते ही वो बोलेंगे, नेगो, अगर शादी से पहले लड़की घर से बाहर निकलने लगे, अपनी मर्यादा पार करने लगे, तो माँ बाप के संस्कार के ऊपर बातें आ जाती हैं। ससुराल एक काजल की कोठरी की तरह होता है जहां जितना भी संभल के आया जाए, दाग लग ही जाता है। वैसे तो आप माँ हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसलिए बेटी की लगाम अगर अपने हाथ में ना हो तो बेटी मर्यादा लांग देती है। मतलब क्या बात डायलॉग्स बोलती है यार, एक से एक डायलॉग होते हैं। तो यही एपिसोड का एंड, और सारा परिवार अनुपमा की बातें भी सुन लेता है क्योंकि अनुपमा का फोन बाय चांस स्पीकर पे था। और सारे घर वाले यूं और राही यूं, वो भी सर झुका के। तो देखते हैं, अब चलाते हैं मुद्दे पे। प्रेम घर से बाहर जा रहा था, बा ने रोक लिया। घर छोड़ के जा रहा है? बोला नहीं बा, टहलने जा रहा था, मैं घर छोड़ के बिल्कुल नहीं जा रहा था। रात बहुत हो चुकी है, कमरे में आराम करो। बा ने दरवाजा को बंद किया। प्रेम का रोमांस हुआ खत्म। बोला तू, बोला मैं तो पानी पीने आया था, चाचा ने बोला। फिर प्रेम गया, बोला राही राही, और राही बाहर आई। बोला वाह, मैं आ गई, पर यहाँ इतने गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, अंदर कैसे जाऊंगी? ये लो, रोमांस के नाम पे हो गया मेरा पोपट। अब मेरे बच्चों को मैं क्या समझाऊंगी मेरा रोमांस कैसा था? ऐसा फीका था कि सीसीटीवी कैमरे के चक्कर में मैं तेरे बाप से रोमांस ही नहीं कर पाई? बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, पर मैं तो इस घर की बहू बनने वाली हूँ, तो फिर हक से जाएंगे। चौकीदार को बोला कि जानती हो तुम सिक्योरिटी को? बोला कि मैं कौन हूँ? बोला हाँ, जानते हैं मैम। तो पता होगा मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे? वो नहीं पता। इतनी रात को मैं प्रेम से मिलने, अब ये मत पूछना कि इतनी रात को प्रेम से क्यों मिलने आई हो। समझदार हो, इतना काफी है समझदार। अब गेट खोलो और मुझे अंदर आने दो। ठीक है मैम, आइए आइए। तो फिर राही अंदर गई और घुस गई सीधा प्रेम के कमरे में, जहाँ प्रेम को बोला प्रेम प्रेम। प्रेम बोले मेरे को राही के वैसे ही सपने आ रहे हैं, राही के बारे में सोच रहा हूँ, राही की आवाज भी सुनाई दे रही है। फिर उन दोनों के बीच में रोमांस शुरू हुआ। पकड़म पकड़ी, तकिया फेंकना मारना। फिर राही ने किया प्रपोज। माला लेकर आई, मैंने उसे प्रपोज करने से पहले कोई आ गया इनके रोमांस के बीच में, गौतम। राही छुप गई। गौतम ने बोला बात थोड़ी बेचैन सी फील कर रही है, तुम मैं देखेंगी तो ठीक हो जाएंगी, चलो। बोला ठीक है चलो। अब गौतम को ऐसा लगा इस कमरे में कोई और है। गौतम रुका। यहाँ वहां उसकी नजर जाने लगी। फिर प्रेम है, चलो आप भी तो चलो। ठीक है चलो चलते हैं। ऐसे गौतम को लेके गया। तब तक राही ने सरप्राइज प्लान करके रखा। जब प्रेम को सब बुला रहे, राही बेचारी अकेली रह गई होगी। राही कहाँ है? ये लाइट के सेंसर को क्या हुआ, लाइट नहीं शुरू हो रही? अच्छा, राही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। फिर वहां पे निशान भी हुआ था, यूं आओ और यूं आओ। फिर बाहर जाके बैठे वो लोग, जहाँ राही लाइट वाली माला लेकर आई और बोला डू विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बाद में करनी या अभी करनी? करनी तो शादी ही है, तो क्यों छुप छुप के मिला चाहे, क्यों रोमांस की बैंड बजाई जाए, क्यों अपने आप को दुख दिया जाए, क्यों समाज को मौका दिया जाए चार बातें करने का? इसलिए शादी करते हैं और लाइफ जीते हैं और दोनों मिल के काम करते हैं आगे भविष्य में। तो ये सब चीजें बोल के बोला वाह, गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी सीधा शादी के लिए प्रपोज करे, ना सगाई ना ये ना वो ना कुछ नहीं। और तुम इतने दिल से बोल रही हो, इतनी बोली बन के, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ। और उन्होंने लाइट वाली माला पहनाई और बातें करते करते वहीं पे सो गए। कुछ हुआ नहीं था इन दोनों के बीच में, ये बड़ी सी बात है। अब सुबह भाई बोला चलो सबसे पहले मैं प्रेम का मुंह देखती हूँ। तो सुबह सबसे अच्छी जाएगी। वहां अनुपमा पहुंची राही के कमरे में। राही कहाँ गई? राही, परी, तुम यहाँ राही के कमरे में? राही कहाँ है? परी घबरा गई। ओ, मैं डिजाइनिंग का काम। अच्छा, राही के कमरे में डिजाइनिंग का काम कर रही थी तुम? राही कहाँ है बेटा, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? मैं क्या छुपाऊंगी? राही यहाँ कहाँ होगी? कहीं गई होगी, जॉगिंग पे गई होगी शायद, यहाँ रसोई में गई होगी अनोखी। मुझे कैसे पता, मैं भी चाहती हूँ। अनुपमा समझ गई कि परी कुछ दाल में काला कर रही है।
अनुपमा घबराते हुए बाहर निकली। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। भाई ने बोला बच्चों को बोला दरवाजा मत बंद करो, फिर भी करते हैं। अब टिंकू तो अभी कुंवारा ही है, इसके कमरे में तो जा ही सकते हैं हम, वैसे जाना जरूरी नहीं है, पर बैटमैन सोचते हैं पर मैं जाऊंगी टिंकू की शक्ल देखने। डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला और सीधा देखा टिंकू उल्टा लटका हुआ था सर पे, एक्सरसाइज करता हुआ। बोला क्या कर रहे हैं ये? बोला बा मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, बस ये वही एक्सरसाइज हो रही है। बोला ठीक है, तेरी शक्ल देख ली, मेरा दिन सुधर गया। जल्दी से मैं सोच रही हूँ कि आज की आरती तुम करो, तो जल्दी से नहा धो के नीचे आ जाओ। ठीक है बा, मैं आया। फिर फ्रेश होने जाओ तुम जल्दी से। ठीक है बा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। नजर गई चाबी पे अन्नू की रसोई की। बात समझ गई कुछ तो दाल में काला है। बाहर चली गई और दरवाजे के पीछे जाके छुप गई। फिर प्रेम आया राई के पास। बोला मैंने बा के मोगरे की खुशबू सुन ली थी। बोला वाह, तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी नाक भी बड़ी तेज है। फिर बोला जल्दी जल्दी जाओ, इतने में परी का फोन है, कानूमा तो मैं ढूंढ रही। बोला जो है सच ही बताना, बाकी मैं सारा एक्सप्लेन आके कर दूंगी मम्मी को, तुम उसकी चिंता मत करना। तो राही कर खिड़की से क्यों जा रही हो? बोला आ रहे थे, कितने झंडे लगाए हैं मंदिर में चढ़ के वहां पे द्वारका में, तो खिड़की से निकलना नॉर्मल है मेरे लिए। तो खिड़की से भागी और बा मस्त दोनों को देख रही है। दोनों गले मिल रहे हैं, खिड़की से भाग रहे हैं। फिर प्रेम आके नाश्ता कर रहे हैं। फिर नाश्ते में गौतम उसे बोलते हुए देख फटाफट नाश्ता कर ले, फिर हमें चलना है फैक्ट्री पे। बोला क्यों? तू मना कर रहा है? मैं आपको बोलूँगा आप की रसोई में आओगे? ऑफकोर्स नहीं आऊंगा, मैं मेरे ऑफिस के काम से मतलब रखूंगा। तो सेम चीज मैं भी मेरे ऑफिस के काम के लिए निकल रहा हूँ, मैं क्यों किसी के ऑफिस में आऊँ? मैंने इनडायरेक्टली पराग को बोल दिया मुझे तुम्हारे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। खाना खाते खाते मोबाइल बहाने वाला नियम भूल गए तुम? हमारे यहाँ टेबल पे मोबाइल हाथ में नहीं लिया जाता। मतलब बा क्या करूँ, वो सुबह सुबह अनुमेय लिस्ट मोगलती बेचती है, उसके अकॉर्डिंग मुझे सामान लेना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो वो आदत पड़ गई है थोड़ी सी। ईशो के बाद चलता हूँ, मुझे जाना है अनु की रसोई में। बोला नाश्ता तो ढंग से करके जब नहीं बाजू बाजू निकल गए। अब बा ने बोला मैं किस मुंह से उनको समझाऊं और बोलूं, क्योंकि अब बा उससे पहले फोन करेगा, प्रेम पहुंचे उससे पहले फोन करके वहां तमाशा शुरू हो जाएगा। फिर प्रेम आके राही का सपोर्ट करेगा, यही होने वाला है, क्योंकि दोनों अब घर से निकल चुके हैं, राही और प्रेम। और पहले राही पहुंचेगी फिर प्रेम पहुंचेगा। तो बस एपिसोड वहीं पे खत्म होगा जहाँ राही की एंट्री, अनुपमा का चिंता, नाश्ता करना वहां पे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।